तुम लोग हो कौन? महाराज के एकदम खास अंगरक्षक। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। देखना चाहोगे तो देखो। हाँ? महाराज, हुंगवा कबीले में सबको मार डाला गया है और वहाँ से सरदार का टोकन भी गायब है। टोकन को ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है। ठीक है। सरदार होलेमान शेन बदनसीबी से खास अंगरक्षकों द्वारा मार दिए गए। लेकिन सरदार, मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं आपकी मौत का बदला नहीं ले लेता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हम आपका पूरा साथ देंगे। नमन करो। एक बार फिर से नमन करो। छोटे सरदार आ रहे हैं। उनके रस्म पूरी कर दी। फेंगा शाह
आपके मुंह बोले पिता को किसने मारा ये पता चल जाएगा। जहां तक मुझे पता है, हत्यारे को बुलान महल में कल महफिल सजाकर बुलाया जाने वाला है, तो बदला लेने का ये सही वक्त है। अब आगे क्या करना है? रात तक सब बता दूंगा मैं। जी। बहुत खूब, वाह, क्या खूबसूरत है। बहुत अच्छे। क्या बात है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, कमाल हो गया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये तो कमाल है। चांद सा चेहरा, रेशमी जुल्फे, क्या लग रही है। माशाल्लाह। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, अद्भुत, बहुत अच्छे, वाह वाह, कमाल की है। बहुत अच्छे। मजा आया ना महाराज? चारों एक साथ आएगी तो कितना मजा आएगा। असली सुंदरी तो अब आएगी। इतने दिनों से कहा थी ये सब। उसकी कमर लड़की है या कली। इसकी मुस्कान पाने के लिए तो राजपाट न्यौछावर कर दूं। मैं लाया हूँ महाराज, सिर्फ खूबसूरती पर मत जाइए, क्या पता वो नागिन निकल जाए। जरा ध्यान रखिए महाराज, उसके हुस्न के जाल में मत फंसिए महाराज। बहुत बढ़िया। क्या बात है। बहुत शानदार, जवाब। ये मेरी बेटी यहाँ क्या कर रही है? जाकर जल्दी हटाओ उसे। इस हवसी जगह पर मरीना क्या कर रही है? मेरी इज्जत नीलाम कर देगी वो। जल्दी जाओ, जाओ जाओ। क्या है ये सब? जाओ। हाँ, मैंने जानती हूँ। क्या चल रहा है ये? मजा आया होगा। अब हम चारों लड़कियां मिलके कुछ कमाल करके दिखाएंगे। हम लोग दिल थाम। ये कौन नालायक है? बहुत अच्छे। मजा आ गया। क्या बात है। राजकुमारी, राजकुमारी, आप यहाँ से चलिए, महाराज आप पर गुस्सा कर रहे हैं। चलिए। मैंने ऐसा नहीं। मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने दो, मुझे घर में नहीं रहना। धीरे बोलिए, नहीं तो कोई सुन लेगा। मैं आपको बाहर घुमाने ले चलता हूँ। चलिए, आप चलिए मेरे साथ। सच में? अच्छी जगह ले जाऊंगा। रुकना मत। और पिताजी से कहना मुझे महफिल लूटनी है आज, कह दोगे ना? अरे मुझे मत मारना, मैं तो एक छोटा सा नौकर हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे कुछ मत करना। अब मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। दरबार से मुझे खास फरमान मिला है। लाल फूल कबीले के छोटे सरदार को गिरफ्तार करना है। महल घेरने के लिए अभी जाता हूँ। महाराज, सैनिकों ने महल को चारों तरफ से घेर लिया है। महल से इंसान तो क्या, चींटी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। जरा उसे देखो। सेनापति जल्दी करो, इधर आओ। क्या हुआ महाराज? सभी सैनिकों को बुलाओ, जल्दी जाओ। महाराज, राजकुमारी मानने को तैयार नहीं हो रही है महाराज। तुम किसी काम के नहीं हो नालायक, एक लड़की नहीं संभाल पाते। जाओ जाओ जाओ। महाराज, हत्यारा अभी तक नहीं आया। आखिर कौन है वो, इसका पता चल जाएगा। बहुत अच्छे। फिंगाशा, जी महाराज। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, महाराज ने इस आदमी को ढूंढ कर लाने को कहा है। होंगुआ के छोटे सरदार फिंगाशा को। बड़ा खूबसूरत लड़का है ये काम मैं करूंगी। राजकुमारी,
राजकुमारी आप मत जाइए, बहुत खतरा है। महाराज को बताना होगा। बड़े सरदार का कत्ल किया गया था। मुफा हत्यारा है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जल्दी करो। फिंगर शाह। मेरे मुंह बोले पिता को क्यों मारा, जबकि तुम उन्हें सगा मानते थे? इसका मतलब वो टोकन तुम्हारे पास है। लाओ मुझे दो। एक बार फिर से पूछता हूँ, मेरे मुंह बोले पिता को क्यों मारा? वो तुम्हारे लिए तो सगे से भी बढ़कर थे। तुम्हें भी वहीं भेज देता हूँ, खुद पूछ लेना। वो गद्दार था। वो चोरी छुपे किंग फिंग की मलिका से मिलने जाता था। चुपचाप मुझे होंगुआ का टोकन दे दो। अब होंगुआ में नए सरदार का राज शुरू होने वाला है। दे दो जल्दी, वरना कबीला साफ कर दूंगा। लाल झंडे का सरदार मुझे चुनौती देने आया है, हाँ? कितनी अच्छी महफिल चल रही थी, इसकी इतनी हिम्मत, मार डालो इसे। तुम लोग कैसे सैनिकों, पकड़ो ना उसे, जाओ पकड़ो। यहाँ मत आना। मेरा हाथ छोड़ो, कोई आकर छुड़ाओ मुझे, छोड़ो मुझे। कोई नहीं है, कोई नहीं है, निकलिए यहाँ से, चलिए। लगता है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। महाराज आपको कहाँ दफनाया जाएगा? उल्लू कहीं के, मैंने तुम्हें किसी को बुलाने के लिए कहा था। राजकुमारी बोली ये काम खुद करेगी। कहाँ है राजकुमारी? महाराज, बुरी खबर है महाराज, दुश्मन राजकुमारी को उठा ले गया। तुम लोग उसे पकड़ नहीं पाए, जाओ जल्दी जाओ। जी महाराज।
एंट्री गेट बंद कर दो, विद्रोहियों को पकड़ लो, जल्दी जाओ। तुम भी जाओ उनके पीछे। जाता हूँ महाराज। जा। वेटर, 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 आए। आया। सुनो, बताइए क्या सेवा करूं आपकी? कोई कमरा खाली है? हाँ हाँ हाँ, ऊपर जाइए। आइए आइए आइए, मैं ले चलता हूं। हाँ, आराम से चढ़िएगा। आइए, इस तरफ इस तरफ इस तरफ आइए। हाँ, चिंता मत कीजिए, यहां से 10 कोस तक ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी। कमरा तैयार है, अंदर जाइए अंदर जाइए। कुछ खाने को हो तो बताइए। जनाब, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। महाराज, क्या आपने कभी सोचा था कि कीफेंग का ऐसा हाल होगा? सालों से कीफेंग वंश से हमारी लड़ाई होती आ रही है, मगर हमेशा से राजधानी का समर्थन उनकी तरफ रहा है। अब तुम ये मत कहना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कीफेंग की मल्लिका बेवकूफ है। हम जीतेंगे, मगर महाराज शेन नहीं समझ पाएंगे। आप बुद्धिमान हैं, लेकिन फेंग शिउ वो आसानी से शाही टोकन नहीं देगा आपको। जब सरदार होलीमान शेन ने उसका टोकन फेंगशा को दे दिया था, तो फेंगशा भी अपना टोकन मुझे ही देगा। ये बात राजधानी तक पहुंचा दो। फेंगशा ने टोकन पाने के लिए उसके पिता की हत्या कर दी थी। अब होलीमान के भाइयों ने फेंगशा को मारने की कसम खाई है और उसके लिए हमें आज्ञा दी है। तो फेंगशा के भागने से पहले हमें टोकन चाहिए। जरूर। सरदार होलीमान शेन, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बेटे को कष्ट दे रहा हूं। नालायक, हाथ खुल जाए तब दिखाती हूँ इसे। इसकी चमड़ी खींच लूंगी। जिंदगी में पहली बार महल से बाहर निकली हूँ, वो भी अगवा करके ले आए। मुझे ठंड लग रही है, मुझे भूख भी लगी है। मेरे पिताजी कितने परेशान होंगे। लोग कितने निर्दयी होते हैं। मेरा अपहरण करने से तुम्हें क्या मिला? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मेरे पिताजी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। सच में। लड़की, मैंने कहा ना, मुझे कस्बे से निकल जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा। फिर से गुस्ताखी की तो ये मत कहना कि मैं निर्दयी हूँ। नहीं नहीं नहीं।
जी मोहतरमा, आया। मेरे लिए बढ़िया सा खाना लेकर आओ। अभी लाया। अरे खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठिए बैठिए ना, अभी लेकर आता हूँ। मुझे भूख लगी है। मोहतरमा खाइए। अरे आप भी खाइए ना। खाओ। हुजूर, स्वागत है आपका। आइए आइए। वेगान शाह लाल झंडे का विद्रोही, उसने राजकुमारी मरीना का अपहरण कर लिया है, जिससे महल सूना पड़ गया है। अगर वो तुम लोगों को दिखे तो तुरंत सरकारी आदमियों को सूचित करो। ये पी लो। अगर तुम्हें कोई खबर मिलती है तो हमें बताना, तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। जी जी जी, पता चलते ही बता दूंगा हुजूर, आप आराम से जाइए, मैं आपको बता दूंगा। ये रहा फिंगाशा, और मैं ही हूँ राजकुमारी मरीना। मैंने इसे जहर पिला दिया है, पकड़ लो इसे। लड़की का कहना है यही फिंगाशा है। हाँ, अभी ये होश में नहीं है, पकड़ लो। ये नहीं है। हाँ? चलो। अरे ये फिंगाशा ही है। हुजूर आप लोग आराम से जाइए। रुको रुको, इसे नहीं पकड़ेंगे क्या? उसे पकड़ना मौत को गले लगाने जैसा। तो मैं पकड़ता हूँ। फिंगाशा को पकड़ने वाले को 100 दिनार दिए जाएंगे। चलो महाराज को बुला के लाते हैं। पकड़ो इसे, जाओ जाओ, पकड़ो इसे। ये मेरा शिकार है।
तुम ठीक तो? आइए, जल्दी आइए। मरीना, मरीना, मरीना। महाराज, यहीं पर वो राजकुमारी को लेकर आया था। तो अभी कहाँ लेकर गया? एक बार पूरे कमरे को छान मारो, देखो कहाँ हैं वो लोग, कोई जगह बच ना पाए। हाँ, ठीक है। चलो देखो। जी महाराज, चलो चलो आ जाओ। चलो चलो जल्दी करो। महाराज चिंता मत कीजिए, यहाँ देखो। फेंगासा के खिलाफ मैंने नोटिस छपवा दी है। पूरे शहर के लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। इनाम देने की घोषणा भी हो चुकी है। तुरंत फेंगासा हमारे कदमों में होगा महाराज, आप देख लीजिएगा। ध्यान से देखो। रोज रोज उल्लू बनाते हो मुझे। तुम क्या बात कर रहे हो? अगर फेंगाशा नहीं मिला तो बताए ना, मेरी बेटी को क्या कर देगा? पहले मेरी बेटी ला कर दो। जरा अपनी खोपड़ी चलाओ बुद्धू। दूसरी जगहों से सैनिक बुलाने पड़े तो बुला लो। फेंगाशा को पकड़ो और ध्यान रखो कि राजकुमारी सही सलामत वापस आए। जी 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 जी। जाता हूँ, जा रहा हूँ। मरीना, कहाँ हो तुम? गलती मेरी ही है, मैं दूसरी शादी करने के बारे में क्यों सोचने लगा था। जल्दी वापस आ जाओ मरीना। कहाँ हो तुम मरीना? होश में आ गए बच्चे? तुम्हें जहर दिया गया था, तुम्हें आराम की जरूरत है। पहले ये औषधि पी लो। लो। हाँ? मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आभार तुम्हें उस लड़की को देना चाहिए। उस लाल झंडे वाले ने महफिल खराब कर दी, सब बर्बाद कर दिया। अब उसके लिए राजकुमारी मरीना औषधि बना रही है। मैं बीमार तो नहीं पड़ गई? सर भी ठंडा है। इस लड़की ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए औषधि बनाई है। कितना प्यार करती है तुमसे। नसीब वाले हो कि ऐसी लड़की मिली। बस कीजिए। अपने नसीब पे गर्व करो तुम कि वो तुम्हारी पत्नी बन जाए। मरीना, औषधि बनाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैंने भी तुम्हारी जान बचा ली। मामला बराबर हो गया। अरे क्या कर रहे हो? इस तरफ फेंको ना। तुम अब तक ठीक नहीं हुए? करो ना। ऐसा नहीं है। देखो ये लोग कितने खुश हैं। यहाँ हमला कराकर इनकी खुशियाँ क्यों छीननी है? मेरे मुंह बोले पिताजी लोगों की खुशियाँ लौटाना चाहते थे। लेकिन ये लोग तो खुश हैं। देखो, इन्हें दुश्मन राज्य का गुलाम क्यों बनाना है? मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा हो। अफसोस की बात है कि होंगो और कियांग वंश में वर्षों से लड़ाई होती आ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इतने उदास मत हो तुम। खैर औषधि काम कर गई, तुम्हें दूसरी खुराक देनी है।
बोलना मत। तुम्हारे पास टोकन कैसे आया? वो टोकन मुझे वापस दे दो। मैंने पूछा वो टोकन कहां से आया? फिंगाशा, फिंगाशा, मेरे सामने आओ। फिंगाशा, मुझे मालूम है यहीं कहीं छिपे हो। बाहर आ जाओ। सब तुम्हारी जान के दुश्मन बने हैं। तुम्हें पता है बीमार हो, फिर भी ये सब क्यों? हालांकि तुमने मेरा अपहरण किया है, मैंने भी तुम्हें तकलीफ दी। तुम्हारे इस हालत की मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी मदद करो। फिंगाशा, फिंगाशा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? मेरी फिक्र छोड़ो। ये क्या है? वहीं रहो। फिंगाशा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे वो टोकन कहाँ से आया? इस टोकन के बारे में तुम्हें पता है? मतलब तुम भी होंगुआ से मिले हो? मेरी बात का जवाब दो, बकवास मत करो। मैंने तुमसे कहा ना। चुप रहो। ईमानदारी से बताओ, ये टोकन होंगुआ कबीले के लिए बहुत जरूरी है। इसे मेरे पास रहना चाहिए। अपनी बकवास बंद नहीं करोगे? तुम बस करो। तुम्हें शर्म आती है या नहीं? ऊपर से गिरते हुए हमने तुम्हें बचाया, वरना मर जाते। हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम बंदूक दिखा रहे हो। हम बेहतर होता तुम्हें ना बचाते। फिंगाशा ने तुम्हारा अपहरण किया ना, फिर तुम उसे बचा क्यों रही हो? हमें यहाँ से ऊपर जाना है या नहीं जाना है? अगर हम आपस में लड़ते रहे तो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? आई समझ में? मैं राजकुमारी मरीना अपना सारा अतीत भूल गई है और तुम अपना दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? बुद्धू कहीं के। चुप करो। धोखेबाज, कपटी इंसान। ठीक है फिंगाशा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। हिसाब बराबर हुआ। सुपारी लेके लोगों को मारना मेरा धंधा है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम्हें सौंप कर मैं अमीर हो जाऊंगा। ऊपर चलकर बात करेंगे। अरे फिंगाशा, ये रहस्यमयी गुफा कैसी है?
कैसी जगह है? क्या हुआ? क्या बात है? अरे लड़की नहा रही है। हिलने की कोशिश मत करना। मोहतरमा, आप हमारी जान क्यों ले रही है? कानून नाम की कोई चीज है नहीं। लीजिए, मैं आ गया। रहस्यमय गुफा को तोड़कर मलिका को नहाते हुए देखने के लिए आए हो? क्या होगा अगर ये बात सरदार को पता चल गई? मारे जाओगे। मैं भी वही करूंगा। मैंने मलिका को नहाते हुए नहीं देखा। अगर मारना है तो इसे मारिए, इसे मारिए। ये बेशर्म आदमी, इसकी जान बचाने के चक्कर में हम गलती से इस गुफा में गिर गए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तुम लोग चुप रहो। जान तो मैं तुम्हारी बचा रहा था। बेशर्म कहीं का, तुम मेरी जान क्या बचाते? आप मार डालिए इसे। मुझे मत मारिए। घर पे मेरी एक बूढ़ी माँ है, एक 3 साल की छोटी बच्ची भी है। ये झूठ बोल रहा है। मैंने जो बोला वो सही है। झूठी तुम हो। झूठ बोल रहा है ये। तुम झूठी हो। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम झूठे कहीं के, हर बात पे झूठ। बेवकूफ कहीं का। चुप रहो। ये टोकन कहाँ मिला? कौन हो तुम? मैं फेंगाशा हूँ। ये फेंगाशा नहीं है। ये फेंगाशा कैसे हो सकता है? ये मेरे पति देव हैं। हम लोग हनीमून पर आए हुए थे। ये एक नंबर का वांटेड है। ये इसे अपहरण करके लाया है। ये राजघराने की बेटी है और मैंने इसका अपहरण किया है। इसने मेरा अपहरण नहीं किया था, वो तो कोई और ही था। बकवास है, इसकी बातों में मत आइए। ये दोनों मिले हुए हैं। अगर इन्हें छोड़ देंगे तो पैसा हाथ से निकल जाएगा। ये आपका भेजा खराब कर देंगे। ये हमें माला माल कर सकता है। इस पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बीच का एक उपाय बताता हूँ। हम दोनों आपस में एक डील कर लेते हैं। मैंने फेंगाशा को पकड़ा, दरबार में मुझे सोने की 100 दिनार मिलेंगी। फिर हम दोनों उस सिक्के को आपस में बांट देंगे। सौदा कैसा लगा? ये एक खूनी है, इस पर भरोसा मत कीजिएगा। हमने इसकी जान बचाई थी, फिर भी हमें मारना चाहता था। ये लाल झंडे का सदस्य है। मैं भी होंगुआ गैंग का मेंबर हूँ। सच में? दरअसल मैं भी होंगुआ गैंग का मेंबर हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा आपने? फेंगाशा गद्दी कब्जाना चाहता है? उसी ने सरदार हुलेमान सेन को मारा था। लेकिन वो क्यों मारेगा? कोई सबूत है क्या? इसकी बातों से यह पता चलता है कि फेंगाशा अपने मुंह बोले बाप को मारकर गद्दी हथियाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये बात आप महाराज तक पहुंचा देंगे। और रही बात टोकन की, तो ये होंगुआ लोगों का है। मेलिना, वो सच में फेंगाशा है, सरदार हुलेमान सेन का मुंह बोला बेटा। लेकिन वो बुढ़ा बोल रहा था कि अपने बाप को मारकर गद्दी कब्जाना चाहता था। मगर फेंगाशा ने कहा असिस्टेंट कमिश्नर ने सरदार को मारा था। आखिर सरदार को किसने मारा होगा? किस पर भरोसा करें? जहाँ तक मैं जानती हूँ, फेंगशू कबीले के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सोचता। अब जब हमारे सेनापति की मौत हो गई, हो सकता है वो गद्दे में बैठना चाहता हो। ये उसके लिए आसान ही होगा ना? मुझे भी यही लगता है। अब आगे क्या करना है? इंतजार करो और फेंगशू की फेंग के वश में है ये खबर बाहर ना आए। फेंगाशा को सौंप कर तुम इनाम पाने की सोच रही हो? तुम बस देखते रहो। आजा आजा, चलते हैं। बहुत बढ़िया। एक बोतल और पियो। मदद करो कोई मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। कोई कुछ करो। नहीं, ओ बाप रे, पेट दर्द। कोई मेरी मदद करो। कोई आकर मेरी मदद करो। अरे बाप रे, मेरा पेट।
ये कपड़े पहनो और सैनिकों के आने से पहले निकलते हैं। अरे अरे रुको रुको। ए बूढ़े चल। कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हें बचाने आए हैं। मुझे नहीं जाना। मुझे तुम लोगों का कोई एहसान नहीं चाहिए। मुझे फेंगाशा को मार के इनाम जीतना है। इसे तुम नहीं मार पाओगे। चलो हमारे साथ जल्दी। यहीं मर जाऊंगा पर नहीं जाऊंगा। चलोगे या नहीं? नहीं जाऊंगा। फेंगाशा को मार के मुझे इनाम जीतना है। तुम मुझे बचाने आए हो, फिर मैं तुम्हें कैसे मारूंगा? अगर मुझे मारना है तो यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिद मत करो ना। अगर तुम नहीं जाओगे तो हम चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी चलूंगा, लेकिन याद रखना मैं इनाम पाने के लिए तुम्हें नहीं मारूंगा। अरे तुम लोग कहां चले फेंगाशा? मैं टोकन लेकर आता हूँ, पहाड़ के नीचे मिलेंगे। निकालो मुझे, निकालो। सैनिकों! क्या तुम इसके लिए आए हो? ये टोकन होंगुआ कस्बे की निशानी है। सारी बड़ी बड़ी मछलियां इसकी ही तलाश में हैं। फेंगशु, मुझे नहीं पहचाना क्या? बचाओ! कोई बचाओ! मेरी मदद करो! क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे! तुम डरो मत, मेरा नाम फेंगशु है। ये बजरंग बाण तुम दोनों के गले में रहेगी। ये किसी भी बुरी नजर से बचाएगी। इसे निकालना मत। अगर तुम लोग बिछड़ जाओगे तो ये माला ही तुम्हें मिलाएगी। चलो मेलिना, चलो। उस दिन सरदार हुलेमान सेन मुझे कीफेंग लेकर चले गए, और कीफेंग एक तरह से होंगुआ गैंग का हिस्सा है। टेंशन मत लो, फेंगाशा उनसे मरने वाला नहीं है। मैं उसकी चिंता क्यों करूंगी? नमस्ते मलिका। तो तनिषा, अचानक तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? महाराज से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? वो ऊपर है। चलो मैं ले चलता हूँ। चलो। नहीं, रुको। फेंगाशा मुसीबत में है। कहाँ जा रही हो? रहस्यमय गुफा में। बड़े सरदार के मौत के बाद
कीफेंग को मुझे अपने हाथों में लेना होगा। अब ये अफवाहें चल रही है कि तुमने बड़े सरदार को मार डाला ताकि तुम गद्दी ले सको। तुम्हें मारने वाले को इनाम मिलेगा और मैं ये चुपचाप कैसे देख सकती हूँ? लगता है तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा। सेनापति तनीषा, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। मैं माफी चाहती हूँ। अच्छा तो मीन यांग, क्या हाल है तुम्हारा? मेरा हाल पूछने के लिए शुक्रिया। आजकल सब कुछ बढ़िया है और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छी होंगी। सेनापति हुलेमान सेन की मौत के बाद मेलिना, नए सेनापति द्वारा तुम्हें याद किया गया है, वो भी आदर के साथ। नए सेनापति मुझ पर बेहद भरोसा करते हैं, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है। मत खोलो, वहां पे शायद भेड़िए छुपे हुए हैं। मत जाओ। दिख तो नहीं रहे, लगता है तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। सुना है फेंगशू को तुम ही ने बंदी बनाकर रखा है। सेनापति के जाने के बाद मुफापुरी ने ही सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अगर किसी ने फेंगशू को पकड़ लिया है, तुम समझ रही हो ना, तो उसे महाराज के हवाले करना होगा। अगर फेंगशू को आपके हवाले ना करूं? अगर तुमने फेंगशू को मेरे हवाले कर दिया तो उसकी जान बच जाएगी। मैं मेलिना हूँ, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो भी मैं अपने दल को धोखा नहीं दूंगी। हालांकि तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि फेंगशू मुझसे शादी करने का वादा कर चुका है और वो मेरा होने वाला पति है। आपको लगता है मैं उसे कुछ होने दूंगी? बिल्कुल नहीं। सेनापति तनीषा, भूलिए मत ये कीफेंग है। हद में रहिए। जाके उस बूढ़े मुफा को कह देना कि 2 दिन बाद मेलिना और फेंगशू की शादी है। मैं उम्मीद करती हूँ मुफा शादी में जरूर आएंगे। मदद के लिए शुक्रिया मेलिना। सुनो जरा। मालिका, लोगों को जाके कह दो परसों मेलिना और फेंगशू की शादी है। तुम सच में इससे शादी करना चाहते हो? क्यों? क्या तुम भी मन ही मन इसे अपना पति मान चुकी हो? मैं इसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? मैं राजकुमारी हूँ। एक बात सुनो राजकुमारी मरीना, मैं रखेल बन के भी जी लूंगी। फेंगाशा, तुम इससे शादी नहीं करना चाहते हो ना? सच बोल दो ना, कुछ तो बोलो। मुझसे बात करो फेंगाशा, बात करो मुझसे। अरे राजकुमारी मरीना, तुम चुप रहो।
फिंगाशा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम सच में इससे शादी करना चाहते हो? दिल से बताओ मुझे। हाँ। तुम बहुत बुरे हो। बेवकूफ। क्या है? किस पर चिल्ला रहे हो? सब के सब बेवकूफ हैं। राजकुमारी, अब चलते हैं। हाँ चलो। चल चल चल। लगता है राजकुमारी तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं नहीं चाहता हूँ वो मुसीबत में फंसे। इसका मतलब तुम भी उससे प्यार करते हो ना? मेलिना, शुक्रिया। ऐसा करना तो मेरा धर्म था। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि तुम वही फेंगशू हो। और डालो। फिंगासा से शादी करेंगी? मलिका को फिंगासा में ऐसा क्या दिख रहा है? उस फिंगासा की ऐसी की तैसी। आपके सामने फिंगासा की औकात क्या है? फ्लावर गैंग की लड़कियां आपके लिए जान देती हैं, हाँ? और उसने उसको पसंद कर लिया। फिंगासा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने तो अपने मुंह बोले बाप को मार डाला। दरबार की नजर में वो कातिल है। उन्होंने फिंगाशा पे भरोसा कैसे किया? उसने तो अपने मुंह बोले बाप को मार डाला। दरबार की नजर में वो कातिल है। फिंगाशा से मलिका ने शादी कर ली तो फिर आपके सपनों का क्या होगा बॉस? ये बॉस, आपको कुछ करना ही होगा। कुछ कीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। मुझे और शराब पिलाओ। हाँ भाई, कैसा रहेगा अगर फिंगाशा को पकड़ के हम लोग काट दे तो? हाँ, काटेंगे, मारेंगे उसे। बॉस चिंता मत कीजिए। हाँ। ये लीजिए शराब। हाँ, और अब कर जाओ। ठीक है ठीक है। इसकी वजह से महफिल खराब हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पकड़ लो इसे। भले ही तुमने मेरा अपहरण किया, पर मैंने भी तुम्हें तकलीफ दी। तुम्हारे इस हालत की मैं जिम्मेदार हूँ। तुम ही जानो, राजकुमारी को तुम्हारे लिए औषधि बनानी पड़ रही है। फिंगाशा, सच में इससे शादी करना चाहते हो? हाँ। तुम बहुत बुरे हो। बेचारी का दिल टूट गया। राजकुमारी, फिंगाशा और मेलिना अचानक से शादी का प्लान कर लिए। जरूर कोई राज है। आप ऐसे उदास। तुम चुप करो। तुम
तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम भी जाकर उसका सर काट दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ये बात तो मैं मानता हूँ। गुमनाम रह के मैंने कई लोगों की जाने ली है। फिंगाशा को मेलिना से प्यार नहीं था। फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि फिंगाशा ने शादी का फैसला क्यों कर लिया। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं उसका सर काट के लाता हूँ। अरे अरे रुक जाओ। मुझे पता था तुम उस बेवकूफ से प्यार करती हो। वो एक अच्छा इंसान है और मैं गुमनाम जालिम इंसान हूँ। प्यार के बारे में मुझे क्या पता है? मुझे बस ये पता है कि जब तुम उससे इतना प्यार करती हो तो तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। लाइए। हाँ ये लीजिए। चारों तरफ फिंगासा के इश्तिहार चिपका दो। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। जो मेरी बेटी वापस लाएगा उसे चांदी की दिनारें दी जाएगी। फिंगाशा ने छोड़ा होगा। महाराज आप चिंता मत कीजिए, ये इश्तिहार पूरे शहर में लगने वाले हैं। बड़े बड़े जाबाज अब मैदान में उतरेंगे। बस आप मुझे 2 दिन दीजिए। राजकुमारी आपके महल में होंगी, तब तक आप धीरज रखिए महाराज। हाँ कैसे भी उसे ठीक से पकड़ना उसे। महाराज को खुश रखना है। इन्हें आने दो, हम इंतजार कर रहे थे। स्वागत करो इनका। मेरे इंतजार के लिए शुक्रिया। आज का दिन खास है, लेकिन दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ छिपा कर रखा है? तुम्हारा तोहफा मुर्दा पेटी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। दिखाता हूं तुम्हें मेरी औकात और अपने मुंह बोले बाप की आत्मा को शांति दिलाता हूं। फेंगशु, तुम संस्कारी बालक रहे पर तुम्हें मेहमान नवाजी नहीं आती है। तुम यहाँ? मेलिना, मेरी चिंता मत करो। मेलिना, अब तो तुम्हारे हाथ से कि फेंग भी निकल गया। फिर भी मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें एक और मौका दिया जाए। फेंगशा को मारकर होंगुआ कबीले का टोकन मेरे हवाले कर दो, नहीं तो आज मैं तुम्हें और तुम्हारे किफेंग में खून की नदियां बहा दूंगा। बुड्ढे, ऐसा सोचना भी मत। तुम मेलिना को कुछ नहीं करोगे। तुमने सिर्फ फेंगाशा को मारने का सौदा किया था। नहीं।
फिंगाशा। रुको, चलो। आज मुफा को मार नहीं पाओगे। तुम जाओ, मैं इन्हें देख लूंगी। इस मुसीबत का जड़ मैं ही हूँ। तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? फेंगशु, यहाँ क्या कर रही हो? अगर नहीं आते तो तुम मारे जाते, बेवकूफ कहीं। फेंगशु, चले जाओ। नहीं जाऊंगा। ये मुफा के हाथ नहीं लगना चाहिए। मेलिना, मेलिना। चलो फिंगाशा, चलो यहाँ से। फिंगाशा, याद रखना, तुम्हारी गर्दन काटने जितना है मुझे। पीछा करो। ठीक है।
मरीना, तुम जाओ, पहाड़ के पास मिलेंगे। फिंगाशा, जाओ यहाँ से। मरीना को जिंदा देखना है तो महल में आओ। फिंगाशा, फिंगाशा। वाह राजकुमारी, तुम्हारा चाहने वाला तो तुम्हें बचाने भी आ गया। तुम सच में बेवकूफ हो। नहीं फिंगाशा, तुम चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से, वापस चले जाओ। तुम्हें जाना होगा फिंगाशा। फिंगाशा, चले जाओ। फिंगाशा सुनो, वो टोकन मेरे हवाले कर दो। मुफा, तूने मेरे बाप को मारकर सैनिकों को अपने वश में कर लिया। तुम्हारे लिए अभी भी ये टोकन मायने रखता है क्या? बेशक मायने रखता है। मेरी जिंदगी की तमन्ना थी कि मैं टोकन का स्वामी बनूं। उसी टोकन से मैं पूरे होंगहुआ कबीले पर राज कर पाऊंगा और सभी विद्रोहियों को मारकर मिंग वंश के साथ नया साम्राज्य खड़ा करूंगा। फिंगाशा, भाग जाओ यहाँ से। फिंगाशा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो वो टोकन मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए मुर्दा पेटी तैयार है और इसमें तुम्हारी लाश जाएगी। टोकन कभी तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारी तमन्ना अधूरी रह जाएगी। मार डालो। जाओ यहाँ से।
मारोगे, एक मारोगे 10 निकलेंगे। फेंगाशा, जल्दी करो। फेंगाशा सुनो, अब भी समय है, वो टोकन मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जीते जी नहीं दूंगा। फेंगाशा। ठीक है, फिर देखते रहो तुम्हारी माशुका का क्या करता हूँ। बचाने आने की क्या जरूरत थी? उठ जाओ फेंगाशा, 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 होश में आ जाओ फेंगाशा, उठ जाओ फेंगाशा, फेंगाशा। तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बितानी थी ना, तो एक बार हाँ कह दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बोला बाप सही था? हाँ? क्या तुम्हें लगता है कि फेंग भरोसेमंद है? ऐसा नहीं है। महाराज, राजा का धर्म होता है लोगों की सेवा करना। मैं स्वर्गपूर्ण हूँ और सभी लोग मुझसे प्यार भी करते हैं। लाल फूल वाले भी मेरी ही संतान हैं। मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना औरों से करता हूँ। मैं इस दुनिया में शांति स्थापित करके दुनिया में खुशियाँ बांटने आया हूँ।
क्या है ये सब? आपसे आज कोई हाथ मांगने आने वाला है। कौन है वो? चलो आ जाओ। फेंगाशा! ससुर जी। अरे